हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यारा एस्ट्रो एबीसी। कैसे हो आप सभी लोग? आभ्या अभियान दुष्गोत्रा, ठीक है। अभियान गुस्तोग्रा जी, मैं ले लूँगा, ठीक है, ले लूँगा। चलो मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ले लूँगा आपका चार्ट। 2 जून 2007 में ले लूँगा। सबसे पहले मैं एक चार्ट ले रहा हूँ। कल किसी ने सुपर चैट डाल दिया था, उसका चार्ट छूटा हुआ था, तो मैं उनका सबसे पहले करूँगा। बाकी का अभी मैं देख लूँगा अभियान का, ठीक है। और कोई भी देखो 30-40 का सुपर चैट मत डाला करो, मैं देखूंगा नहीं। इससे बढ़िया है कि 30-40 रुपये बचा के रखो। ठीक है, डांस एडिट्स, हेलो सभी को, हेलो। हेलो आमिर जी, नमस्ते। आई नो आमिर जी, मैं जानता हूँ आपको, आप कितना प्यार करते हैं। आप तो रोज़ाना ही देखते हैं, रात भर जगते हैं, पता नहीं क्या। चलो ठीक है, कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से भी इतना प्यार करते हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। ठीक है आमिर जी, आप तो बहुत अच्छे वैसे भी सीख रहे हो, बहुत बढ़िया चीज़ है, सीखना चाहिए हमेशा। इंसान को कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए, पता है, पता नहीं कब क्या चीज़ें काम में आ जाएं। इसलिए हमेशा जहाँ से भी लर्निंग मिले, हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। संदीप खेतानी जी, नमस्ते। चलिए, आज कल हमने देखो एलिमेंट बैलेंस करने का, देखो कितना अच्छा तरीका मुझे भी बहुत अच्छा मिला। अभी 2-3 दिन पहले हमने अपना ये नंबर बुक किया और देखो बाई चांस नंबर अच्छा मिल गया हमको, एक ही बार में अच्छा मिल गया। क्योंकि ये तो रैंडम जनरेट होता है कंपनी की तरफ से। ये IBR नंबर है, इस पर कोई कॉल करेगा तो ऑटोमेटिक वो स्टाफ से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, अभिषेक की कुंडली देखते हैं। अभिषेक बनर्जी 8 सितंबर 1993। इसके बाद में फिर चैट से उठाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। 8 सितंबर 1993, 10 AM धनबाद। देखो इनका 8 सितंबर 1993 की वजह से जो मूलांक बनेगा 8 बनेगा, भाग्यांक बनेगा 3 बनेगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो एनिमी एलिमेंट आएंगे 1, 2, 4, 8, 6, और फ्रेंड्स या फेवरेबल एलिमेंट्स आएंगे 5 और 3। और इनके मूलांक को और डेट ऑफ बर्थ को इस ग्रिड में डालना है। अब ये फ्रेंड्स नंबर एनिमी एलिमेंट्स कहाँ से आए, वो यहाँ से आए, ठीक है। ये जो चार्ट अटैच है आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से आए। तो जो भी मूलांक है और भाग्यांक है उसके शत्रु एलिमेंट सबसे पहले निकाल दो, न्यूट्रल एलिमेंट को भी निकाल दो, फिर जो नंबर्स बच जाएंगे वो हमारे फेवरेबल एलिमेंट्स हो जाएंगे। जो लास्ट में बचेगा ना, वो फेवरेबल एलिमेंट्स ऐसे हो जाएंगे कि उनको आप 100% आंख बंद करके यूज कर सकते हो। लेकिन ये हो गई यहाँ तक न्यूमरोलॉजी की बातें। इसके आगे अब यहाँ से चल जाएगी फिएट थ्योरी, ठीक है, हमारी थ्योरी चलेगी। अब यहाँ पे क्या है, देखो फिएट थ्योरी क्या कहती है। अब देखो इनके ग्रिड में 9 नंबर 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब ये 9 नंबर, इसके ग्रिड को मैं बड़ा करता हूँ और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसके ग्रिड में चल के आ रहा है वो भी समझेंगे। देखो 9 नंबर अगर 3 बार रिपीट हो जाएगा तो ये जन्म के समय पे 150% के कंसंट्रेशन लेवल में पड़ा हुआ है। 150 के कंसंट्रेशन लेवल में ये एलिमेंट पड़ा हुआ है। और जन्म के समय पे, जिस समय पैदा हो रहा है उस समय 50% वाटर एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। वाटर 50% बढ़ा हुआ है। और फायर एलिमेंट जो है हमारा यहाँ पे 150% है। अब ऐसे में क्या है ना कि फायर 100% टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 2 गुने से ज़्यादा फायर है बॉडी में पानी के कंपैरिजन में। और हमें फायर कितनी चाहिए थी, 50% की ही रिक्वायरमेंट थी, लेकिन एक्चुअल में ये 150% आ गई। अब ये बड़ा हुआ फायर एलिमेंट क्या करेगा, बॉडी में इतना फायर बढ़ जाएगी, इतना फायर बढ़ जाएगी कि हमारे कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो,
चाहे वो कुंडली का योग कारक ही ग्रह क्यों ना हो, वो रिजल्ट अच्छे नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारे बॉडी में फायर एलिमेंट इतना बढ़ गया है कि वो फायर एलिमेंट जो है मंगल की एनर्जी को रिजेक्ट करने लगेगा। क्योंकि अगर कुंडली में मंगल अच्छा हुआ, योग कारक हुआ, तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी पड़ेगी, लेकिन बॉडी अननेसेसरी बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट होने की वजह से उस मंगल की पॉजिटिव एनर्जी को रिजेक्ट करेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि बॉडी में अनलिमिटेड फायर की स्टेज में जा चुके हैं हम। ठीक है, 100% के ऊपर गए तो ये फायर एलिमेंट इनबैलेंस्ड हो गई। अब ये बैलेंस स्टेट में नहीं है, ये इनबैलेंस स्टेट में, और जो चीज़ इनबैलेंस्ड हो गई वो कुटाई करेगी आपकी। ठीक है, कुल मिला के मारेगा वो धर के। तो ऐसे में इस फायर एलिमेंट को हमें कंट्रोल करना ये ज़्यादा है। और वाटर एलिमेंट हमारा एक बार आ गया, और एक थ्योरी हमने बताई है आपको कि अगर कोई एलिमेंट एक बार रिपीट हो जाए, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। अब इसको मैं फिजिकल के फॉर्म में कहीं क्रिएट नहीं कर सकता। वैसे तो इनका एक नंबर जो है शत्रु एलिमेंट है। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए एक नंबर इनका अगर फ्रेंड एलिमेंट होता, फेवरेबल होता, जो इसे यूज कर सकते थे, मैं तब भी इस एक नंबर को यूज़ नहीं करूँगा। अदरवाइज़ ये अचानक से एकदम 50% बढ़ जाएगा, क्योंकि फिज़िकल के फॉर्म में जब कोई चीज़ क्रिएट की जाती है ना, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत सडन होता है, बहुत फास्ट होता है। तो ये वाटर एलिमेंट इतना तेज़ी से बॉडी में एंटर कर जाएगा कि सूर्य इनबैलेंस हो जाएगा थोड़े समय के लिए। और सूर्य अगर इनबैलेंस हुआ कुंडली में, तो वो बहुत गंदे रिजल्ट्स आपको सडन मिलेंगे और बॉडी बौखला जाएगी कुल मिला के। ठीक है, तो ये इसीलिए हम वाटर एलिमेंट को और नहीं लाएंगे। न्यूमरोलॉजिस्ट इसी एक नंबर के पीछे पड़ जाएगा अगर उसका किसी का लकी एलिमेंट्स बन गया तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फायर ज़्यादा है, फायर को रिड्यूस करेंगे तो रेमेडीज़ क्या बनेंगे। डेली बेसिस पे आपको फायर एलिमेंट का डोनेशन करना है। मैंने सबसे बढ़िया एक रिज़ल्ट देखे हैं, अगर डेली बेसिस पे अगर आप रेमेडीज़ कर रहे हो ना, तो ये रेमेडीज़ बहुत भयंकर इफ़ेक्ट कर रही है। क्योंकि फायर एलिमेंट या तो डेट से बढ़ जाएगा, या आपके सराउंडिंग से बॉडी में बढ़ जाएगा, या बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट मतलब बढ़ने लगा बॉडी में, कहीं ऐसी सिचुएशन में हो, या घर बहुत हाईली इनबैलेंस्ड है आपका जहाँ फायर बिगड़ा हुआ है, तो ये फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेगा बॉडी में। तो इसको बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि 8-10 माचिस की डिब्बी का जो पैकेट आता है उसको डोनेट करते रहो रोज़ाना। ये फायर एलिमेंट सडन डाउन हो जाएगा, और एकदम जैसे जैसे ये डाउन होता चला जाएगा, आप ये समझ लो आपने घटाया फायर एलिमेंट, लेकिन आपका मंगल एकदम अच्छा होता चला जाएगा। वो अगर कुंडली में अच्छा बैठा होगा तो आपके फेवर में अच्छे रिजल्ट्स देना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अब मंगल की एनर्जी को एक्सेप्ट करने लगेगी, क्योंकि फायर कम हो रही है। तो ऐसे में पॉजिटिव एनर्जी फिर हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर जाएगी, और नेगेटिव एनर्जी जो होगी ना, वो चीर फाड़ करके घुस जाएगी। क्योंकि इतना ज़्यादा फायर इनबैलेंस स्टेट पे बैठी हुई है कि नेगेटिव एनर्जी के लिए लूप होल क्रिएट कर देगी। ये नेगेटिव एनर्जी के लिए रास्ता खाली है, शरीर में तुरंत घुस जाएगी। अब इनके कुंडली से समझेंगे जब कुंडली खोलेंगे तब, तो कुल मिला के फायर गड़बड़ है। और पानी कम है तो पानी को हम नेचुरल तरीके से बढ़ाएंगे। पानी की बोतल साथ रखेंगे, हमेशा पानी को यूज़ करेंगे। जहाँ भी जाएंगे एक छोटी पानी की बोतल हमेशा साथ में रखेंगे, और माचिस की डिब्बियों को रोज़ाना डोनेट करेंगे। तो वाटर और फायर का हमने बैलेंस कर लिया, काफ़ी हद तक ये बैलेंस हो जाएगी। अब बाकी का ये जो जितने भी नंबर हैं, घर के नंबर हैं, गाड़ियों के नंबर हैं, ये सब देख लेना कि कहीं यहाँ तो नहीं फायर आ रही है, और नहीं तो जान निकाल देगा वो ये फायर एलिमेंट फिर। और ये देखो 3 नंबर 2 बार रिपीट है। अब ये 3 नंबर अगर 2 बार रिपीट हो जाएगा तो वुड एलिमेंट यहाँ पे एक्सिस हो गया। ये 100% तो बचपन में बैठा हुआ है, जिस दिन आपने जन्म लिया है। जैसे जैसे डेटें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे ये मोर देन 100% हो जाएगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 6 नंबर मिसिंग है। अब ये बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है,
क्योंकि यहाँ पर हमारा 6 नंबर के मेटल एलिमेंट बैलेंस करने के लिए है नहीं बॉडी के अंदर में। तो बॉडी, इस तरह की बॉडी हाईली इनबैलेंस्ड मानी जाती है, क्योंकि ना तो 2 है, ना 7 है, ना 6 है, ना ही 4, ना ही 5 है, ना 4 है। मतलब एलिमेंट ज़रूरत से ज़्यादा मैक्सिमम मिसिंग है, और जो एलिमेंट है हाईली इनबैलेंस्ड है। एक तो 3 नंबर भी इनबैलेंस्ड हो गया। अब जुपिटर जितना मर्जी अच्छा बैठा हो, अच्छे रिजल्ट्स देगा नहीं, बॉडी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब चाहे कितना भी बड़ा पुखराज ला के पहन लो, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। वो पुखराज ऐसे के ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए फिर लोग कहते हैं मैंने तो ज़िंदगी भर पुखराज पहना, लेकिन मेरे को लाइफ में परेशानी बढ़ रही है। वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी उस येलो सफ़ायर की एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी नहीं है। उसको रेडी बनाना पड़ेगा। उसके लिए ये 5 एलिमेंट पे काम करना पड़ेगा, इस थ्योरी पे काम करना पड़ेगा। अब करना क्या है, इस वुड एलिमेंट को हमें रिड्यूस करना है। वुड एलिमेंट को रिड्यूस करने का एक तरीका मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे हम ये तुलसी की माला यूज करते हैं वुड एलिमेंट को बढ़ाने के लिए, सेम इसी तरह से कुछ तुलसी की माला को हम एवरी थर्सडे को डोनेट करेंगे, किसी न किसी को गिफ्ट करेंगे। इससे क्या है कि ये हमारे बॉडी से वुड एलिमेंट रिड्यूस होगा। तो हम या तो 5 मुखी का कोई रुद्राक्ष भी ले सकते हैं, वो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर तुलसी की माला सस्ती पड़ेगी, तुलसी की माला गिफ्ट कर सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल पे बांट सकते हैं, 2-4 लोगों को बांट दिया, 10 लोगों को बांट दिया, सस्ती वाली तुलसी की माला ले लो, बांट दिया। तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी का एक्सेस ये वुड एलिमेंट डाउन हो जाएगा। और बाकी का 3 नंबर को यूज़ मत कर लेना गलती से भी। इनके फेवरेबल एलिमेंट्स कौन है, 3 और 5 है। तो हम 3 और 5 को गलती से भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। 3 नंबर को गलती से भी यूज़ नहीं कर सकते। 3 नंबर पहले से ही बहुत बड़ा है। अगर गलती से कोई भी मोबाइल नंबर 3 पे आया ना, तो ये पूरी की पूरी सोशल कनेक्टिविटी का खुद शत्रु बन जाएगा वो नंबर। वुड एलिमेंट्स सोशल कनेक्टिविटी को अच्छा करने में हेल्प करता है, लेकिन ये खुद को ही खा जाएगा। कुल मिला के ये समझ लो इनबैलेंस्ड हो जाएगा। फिर ऐसे में जुपिटर जितना मर्जी अच्छा हो, वो सब कबाड़ा करेगा। और बुरा प्लेनेट होगा, अगर जुपिटर की प्लेसमेंट ख़राब होगी, मारक होगा, फिर तो ये सत्यानाश करेगा कुल मिला के, ठीक है। तो ये एलिमेंट इनबैलेंस है, इसको घटाना है। एक ये 8 नंबर के एलिमेंट भी 100% है, एक इसको घटाना है। तो इसके लिए शनि की पूजा करो, शनिदेव पे तेल चढ़ाओ, मंदिर जाओ, शनिदेव के आगे माथा टेको। इतना कर सकते हो, क्योंकि हमने अभी इसकी प्लेसमेंट नहीं देखी है। जब प्लेसमेंट देख लेंगे शनि आपके चार्ट में कर क्या रहा है, तब हम इसके एक्चुअल और रेमेडीज़ पे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ केवल रेमेडीज़ देखेंगे, तो सिर्फ शनि की पूजा कर सकते हो, शनि पे तेल चढ़ा सकते हो, उनके आगे माथा टेक सकते हो, बस इतना कर सकते हो। इससे ज़्यादा नथिंग, कुछ बचता ही नहीं है करने के लिए। और इससे ज़्यादा कुछ किया ना तो कबाड़ा हो जाएगा। शनि का दान कर दिया तो भी कबाड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में हम शनि के बहुत ज़्यादा दान नहीं कर सकते, सिर्फ शनि की पूजा करके उनके आगे नमन कर सकते हैं, और एक बार को फास्टिंग भी रख सकते हैं सैटरडे का। तो कुल मिला के प्रॉब्लम इस बॉडी में हाईली इनबैलेंस्ड है। सबसे पहले इसमें एक चीज़ समझ लो, 4 नंबर 7 नंबर मिसिंग है। राहु केतु अच्छे से पिटाई लगाएंगे, ठीक है, अगर ख़राब हुए तो। और बुध का एलिमेंट भी मिसिंग है, बुध खराब हुआ तो वो भी लगाएगा अच्छे से। और 6 नंबर का मेटल एलिमेंट मिसिंग है, शुक्र खराब हुआ तो मतलब लगा देगा अच्छे से। तो अब ऐसे में जो नंबर मिसिंग है, उनके रुद्राक्ष पहन के इन एलिमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा बॉडी में। मतलब एक 8 मुखी का रुद्राक्ष पहन लेना, एक 4 मुखी का रुद्राक्ष पहन लेना, एक 6 मुखी का रुद्राक्ष पहन लेना, एक 9 मुखी का रुद्राक्ष पहन लेना, और एक 2 मुखी का रुद्राक्ष पहन लेना। देखो रुद्राक्ष हो जाते हैं ज़्यादा, फिर आप सोचते हो यार एक पहन नहीं पा रहे, इतने 5-5 कैसे पहनेंगे। मजबूरी है, क्या करें। किसी और से बैलेंस हो जाता तो कोई और तरीका अपना लेते। अब देखो एक तरीका है, अगर आपको लगता है कि ये बजट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसे में क्या कर सकते हो कि 6 नंबर 6 मुखी रुद्राक्ष की जगह पे मैं गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच भी बताऊंगा यहाँ पे। और गोल्डन कलर के, अब देखो यहाँ पे 7 और 6 दोनों मिसिंग है, 7 भी मिसिंग है और 6 भी मिसिंग है। तो इन दोनों को क्रिएट करने के लिए आप गोल्डन कलर की और स्टेनलेस स्टील की दोनों मिक्स मेटल की रिस्ट वॉच पहन सकते हो, ऐसी घड़ी खरीद लाओ। और मेरा भी 7 और 6 मिसिंग है दोनों, तो मैंने ही
मैंने अपनी घड़ी को ही अपग्रेड कर लिया, कुल मिला के स्टेनलेस स्टील भी कर ली और गोल्डन भी कर ली। जब से वो घड़ी पहनी है ना, उसने एक तरह से मिरेकल कर दिया बॉडी में प्रॉपर। एक तो केतु के एलिमेंट भी बैलेंस होने लग गए और ऊपर से शुक्र के, वीनस के मेटल एलिमेंट भी बैलेंस होने लग गए, और इसने एकदम टर्निंग पॉइंट पे एकदम बहुत बढ़िया कर दिया, एक नई शुरुआत कर दी। मज़ा आ गया लाइफ में कुल मिला के। अब यही आपको करना है, इस 7 नंबर के एलिमेंट को, ये एक गोल्डन कलर के और स्टेनलेस स्टील की रिस्ट वॉच पहन लो, और इसके लिए 9 मुखी का रुद्राक्ष और 6 मुखी का रुद्राक्ष पहन लोगे तो जल्दी मुसीबत से बाहर आ जाओगे कुल मिला के। 2 मुखी का रुद्राक्ष पहन लोगे तो वो भी अच्छा है। 4 नंबर मिसिंग है, उसके लिए 8 मुखी और 4 मुखी। अब आ जाओ कुंडली के ऊपर में, बाकी का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आपका नेम है ना, नेम की फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं पता कितनी आ रही है, अब इतने दिनों से देख रही हो, ठीक है, तो कम से कम अपने नेम की फ्रीक्वेंसी निकाल के रखा करो, ठीक है। लेकिन चलो, करा तो नहीं होगा, जानता हूँ कुछ नहीं करा होगा, मैं फिर भी चलो निकाल देता हूँ। अभिषेक बनर्जी, ठीक है। देखो, ABHISHEK BANERJEE, ठीक है। इस नेम की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो चल रही है इनकी 5 नंबर पे। तो नेम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा है आपका, तो नेम में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। तो नेम की वजह से हमारे पास में एक 5 नंबर का एलिमेंट एंटर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये नेम की वजह से आ गया, ठीक है। अब पूरी दुनिया इसी 5 नंबर पे ही बसाना। नेम की फ्रीक्वेंसी भी 5 पर, मोबाइल नंबर की भी फ्रीक्वेंसी 5 पर, सब कुछ 5 पे करते चले जाना। बाकी के गलत एलिमेंट को सबको आउट कर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत एलिमेंट 100% क्रिएट होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बॉडी हाईली इनबैलेंस्ड है। आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ में प्रॉपर नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए नहीं बनेगा। और यूनिवर्स ऐसे में कम हेल्प करता है हमारी। अगर हमारे बॉडी हाईली इनबैलेंस्ड हो जाए ना, तो यूनिवर्स सपोर्ट करना बंद कर देता है, इवन कम सपोर्ट करता है, कम हेल्प करता है। स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी कम हेल्प करती हैं। और जैसे जैसे आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी, ये एलिमेंट क्रिएट होने लग जाएंगे बॉडी में, आपको यूनिवर्स सिग्नल भी देगा कि लाइफ में अब समय आ गया अच्छा होने का। वो भी सिग्नल रिसीव हो जाएंगे, आपको कुछ सिम्टम क्रिएट हो जाएंगे। कुल मिला के वहाँ से इस तरह से यूनिवर्स फिर पकड़ पकड़ के सारी चीज़ों को ठीक कराएगा, खुद ही कराएगा, जिस दिन आपके एलिमेंट ठीक से बैलेंस हो गए। और आपकी बॉडी खुद कनेक्ट कर जाएगी यूनिवर्स से। क्यों कर जाएगी? क्योंकि आपके बॉडी के सारे एलिमेंट एकदम परफेक्टली बैलेंस हो गए। तो आपके जो 5 एलिमेंट है ना, इनकी वजह से एक ऑरा बनना स्टार्ट हो जाएगा, एक एनर्जी शील्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी आपके बॉडी के सराउंडिंग में। वो एनर्जी शील्ड इतनी अच्छी, जितनी अच्छी होती चली जाएगी, यूनिवर्स का ऑरा तो बहुत बड़ा है, उसके साथ में हमारा ऑरा इंटरेक्ट कर लेगा मतलब वो बहुत अच्छे से यूनिवर्स हमारी हेल्प कर जाएगा, क्योंकि उसके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल टाइप के एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट हमारे पास में खिंचेंगे, अट्रैक्ट होंगे, और जो भी थोड़ी बहुत इनबैलेंसी होगी वो भी ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो कुल मिला के यूनिवर्स फिर खुद उतर आएगा, फिर पूरी जनता, पूरी दुनिया हेल्प करने के लिए बैठी रहेगी आपके लिए। काम चाहिए काम मिल जाएगा, पैसा चाहिए पैसा मिल जाएगा, मतलब कुल मिला के लाइफ बैलेंस होती चली जाएगी। स्टार्टिंग में जब आप एलिमेंट बैलेंस करोगे, धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि बॉडी अभी भी स्टिल इनबैलेंस ही के स्टेट पे खड़ी हुई है। जैसे जैसे बैलेंस होगी, वैसे वैसे आपको यूनिवर्स खुद मदद करेगा, ठीक है। खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने लग जाएंगी ऑटोमेटिकली, कान पकड़ के लेके जाएगा आपको यूनिवर्स। कुल मिला के चीज़ें अपने आप ठीक होती हैं फिर ऐसे में, ठीक है। अब इनके कुंडली में स्विच मारते हैं कि कुंडली में चल क्या रहा है। देखो, ये इनकी कुंडली है। अब देखो, राहु केतु नीच के बैठे, इसी के एलिमेंट गायब है। ये कुटाई लगाएगा, बहुत अच्छे से पीट देगा राहु केतु। एक तो दूसरे घर में बैठा है, और केतु बैठा है अष्टम घर में, और ऊपर से नीच के बैठे हैं। करेला है पूरा एकदम, नीम के पत्ते और घोल घोल के डाले गए, ऐसा करेला जो बहुत कड़वा। ऊपर से नीम के पत्ते 2-4 किलो और डाले गए। अब बताओ, इतना कड़वा कौन पिएगा? ये वही राहु केतु बैठे हुए हैं। ये क्या करेगा? फाइनेंशियली कमज़ोर कर देगा, इल्यूज़न क्रिएट करेगा, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होते हैं उसको निकालने में दिक्कत करेगा। नौकरी करोगे तो नौकरी में स्टेबिलिटी कम क्रिएट होगी, बार बार नौकरी छूटना चाहेगी, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड बहुत हाईली वो हो जाएगा।
इम्पल्सिव हो जाएगा और ऊपर से वो क्रिएट करेगा, इल्यूज़न क्रिएट करेगा। कुछ सही चीज़ें गलत लगने लगेंगी, गलत चीज़ें सही लगने लगेंगी। बॉडी को स्लाइटली वैसा कर देगा, अग्रेसिव कर देगा और ख़राब करना स्टार्ट कर देगा। और कुल मिला के राहु की दृष्टि करियर छठे घर पर, सॉरी 10th हाउस पर और छठे घर दोनों जगह जा रही है। ये करियर में अनस्टेबिलिटी भी क्रिएट करता चला जाएगा, मनी वाइज भी वीक कर देगा, पैसों वाइज भी वीक कर देगा और करियर में स्लो डाउन लाएगा। इस राहु केतु का इलाज करो। इसका एक ही इलाज है, 8 मुखी 9 मुखी ला के पहन लो और इसके उपाय कर लो थोड़े से, क्योंकि ये बहुत कड़वा है। अब कड़वा है तो इतना आसानी से ये ठीक नहीं होने वाला। तो 8 मुखी 9 मुखी पहनने से भी ये पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर है अभी भी। तो कुल मिला के अब रेमेडीज़ में क्या करना है, शनिवार को सूर्य छिपने के बाद में चाय की पत्ती का पैकेट और धूप बत्ती के पैकेट का दान करके चलना है, ठीक है। ये एवरी सैटरडे सनसेट के बाद में और अमावस्या के दिन ये उपाय चलेगा। और बाकी का सैटरडे को, ये सॉरी ट्यूसडे को सूर्य छिपने के बाद में अचार का दान ये करते रहना, कम से कम 2-3 महीने लगातार करते रहना ये अचार का दान, एवरी ट्यूसडे ट्यूसडे ट्यूसडे, ठीक है। और महीने में एक अमावस्या पड़ेगी, उस अमावस्या को भी अचार का दान करना। उस अमावस्या को राहु का जो अभी उपाय बताया वो भी करना। और डेली अगर कर सकते हो तो 1 गिलास पानी लो, उसमें नीला इंक डालो और उसमें 1 चम्मच नमक घोलो, ठीक है। घर में कोई फिनाइल विनाइल पड़ा हो जो पोंछा लगाने में काम आता है, उसको भी थोड़ा सा डाल दो उसमें, पूरा एकदम वही कर दो, मटेरियल बना दो राहु का पूरा। और इस पानी को अपने सर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, राहु का मंत्र बोलिए, ओम रंग राहवे नमः। इस पानी को बाथरूम के टॉयलेट में ले जाके फ्लश कर दीजिए। इतना करने से पूरी तरह से, देखो जिसने भी सुपर चैट कर दिया ना, चुपचाप बैठो। अभी देखो, अभी मैं ये कुंडली देख रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हारा कुंडली तो अभी ले नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो इतना तो सब्र रखना ही पड़ेगा, और नहीं तो सुपर चैट करना भूल जाओ, करो ही मत ही फिर ऐसे में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेगा। यहाँ पे मैं टाइम दूंगा बहुत ज़्यादा है, वो टाइम मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सीखते हैं। और मेरा तो भाई जीवन धन्य हो गया। क्यों धन्य हो गया? क्योंकि लोग जब सीखते हैं ना, और हम भी यही चाहते हैं कि लोग सीखें। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी सीख रहे हैं, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भी सीख रहे हैं, सीखते रहो। इससे क्या होगा ना, एक बदलाव क्रिएट होता है, छोटे से ही सही लेकिन होगा। इससे क्या होगा कि जो गलत नॉलेज स्प्रेड है कहीं ना कहीं, वो ठीक हो जाएगी। वो ठीक हो जाएगी तो आम जनता ठीक हो जाएगी। कुल मिला के सबका फ़ायदा होगा, ठीक है, कुल मिला के। अब यहाँ पर देखो, ये राहु केतु के उपाय समझ में आ गए, करते रहना, छोड़ना नहीं। अब देखो, आपके मंगल भी 12वें घर में बैठा हुआ है और इसी का फायर एलिमेंट इनबैलेंस है। मैंने बोला था कि फायर इनबैलेंसी की स्टेट पे पड़ी हुई है। अगर मंगल खराब हुआ तो बहुत अच्छे से कुटाई करेगा। और मंगल है कहाँ का? घर का मालिक। ये दूसरे घर का मालिक है, तो परिवार के सुख में कमी। जितना पैसा जोड़ोगे उतना पैसा सब उड़ जाएगा खर्चे में, कर्ज में डूबने लग जाओगे, फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। और ये मंगल सप्तम घर का भी मालिक है। अब शादी करके दिखाओ, शादी हो गई तो मैरिड लाइफ में भसड़ क्रिएट हो जाएगी, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, ठीक है। मैरिड लाइफ इनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको ठीक करने का एक ही इलाज है, ये इसको बदल सकते हो डेस्टिनी को। ये सिर्फ केवल तभी बदली जा सकती है कि अगर तुमने ईमानदारी से फायर एलिमेंट को डेली डोनेट कर करके बैलेंस कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2-4 महीने में बैलेंस हो गया फायर एलिमेंट, शादी भी हो गई, ब्याह भी हो गया, सब बढ़िया चल रहा है, और फिर अचानक से धुन चढ़ी कि अब इसको बंद कर दो। बंद कर दोगे तो वो फायर एलिमेंट डेट की वजह से फिर बढ़ जाएगा, और वो इतनी तेज़ी से बढ़ जाएगा फिर कि वही फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। तो ये मजबूरी है कि माचिस की डिब्बियाँ डोनेट करते रहो, देते रहो। कौन सी बहुत सारी रकम की आती है, नहीं है तो एक माचिस की डिब्बी करने लगो। अभी थोड़ा ज़्यादा कर दो, फिर एक माचिस की डिब्बी रोज़ किसी न किसी को दे दिया करना। और नहीं तो सबसे बढ़िया जो चाय वाय बनाते हैं उनको दे दिया करना, वो शौक से रखेंगे। किसी न किसी को दे दो, और अपने पास में ज़्यादा समय के लिए ये माचिस मत रख लेना। डोनेशन के चक्कर में पता लगा 2 घंटे जेब में डाल के बैठे हो, ये बीपी बढ़ा देगा आपका, परेशान कर देगा, और इतनी फायर बढ़ जाएगी कि दान के चक्कर में खुद ही मतलब लंका लग जाएगी आपकी। तो इस तरह से थोड़ा सावधानी भी रखनी है। तुरंत डोनेट करना है, मार्केट से ख़रीदो, तुरंत दे दो किसी को भाई।
बाकी का गुरु भी देखो आपके कुंडली के 12वें घर में बैठा है, ये तो और ज़्यादा सत्यानाश करने के लिए बैठ गया। इसी का एलिमेंट देखो बॉडी में बिगड़ा हुआ है, 100% के ऊपर है। अब ये गुरु बहुत गंदे रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठा है, ये सोशल कनेक्टिविटी ख़राब कर देगा। अब ये सोशल कनेक्टिविटी के घर का ही मालिक है। अब जो लड़की का रिश्ता आएगा पीछे चला जाएगा, कहीं शादी तय हो गई तो पीछे चला जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे मैरिज होने में बहुत समस्या क्रिएट हो रही है। अब ये मैरिज होगी तभी, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा शादी का योग नहीं बनता होगा, शादी का योग भी बनता होगा, सब बनता होगा, लेकिन ये शादी होने नहीं देगा। तब तक नहीं होने देगा जब तक आपकी ये वुड एलिमेंट बैलेंस ना हो जाए और मेटल बैलेंस ना हो जाए और ये फायर बैलेंस ना हो जाए, तब तक शादी नहीं होगी। और नहीं तो भागते रहोगे, कुंडली दिखाते रहोगे, इसको बैलेंस कर लो बस, इतना बैलेंस हो जाएगा अपने आप। जिस दिन ये बैलेंस हो गई अपने आप यूनिवर्स पकड़ के शादी करवा देगा। ठीक है, ऐसे चीज़ें काम करती हैं। अब इसमें मैं डेट निकाल के बता भी दूँ ना कि यहाँ पे शादी होगी, वो सिर्फ केवल योग है, लेकिन उस योग पे जाके शादी कोई चांस नहीं है कि हो ही जाए, क्योंकि जब तक बॉडी इनबैलेंस रहेगी तब तक कतई नहीं होगी। और ये डिले पे डिले होता चला जाएगा। जितने एलिमेंट अभी देखो 93 वर्थ है, आप 30 साल 31 कितने साल के हो गए, 31 ईयर्स के तो हो ही चुके हो। ठीक है, अब 31 ईयर्स के हो चुके हो, इसका मतलब ये है कि आपके बहुत सारे शादी के योग पड़े, सब कैंसिल आउट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपकी फायर कहीं बैलेंस नहीं हुई, वुड बैलेंस नहीं हुआ, मेटल बैलेंस नहीं हुआ। अब बैलेंस करने का तरीका बहुत सुंदर बता दिया है, इतना कर लो, फिर 6 महीने के अंदर मेरे को बताना, शादी भी हो जाएंगी और बच्चे की प्लानिंग भी करने लग जाओगे। कुल मिला के इतना इफेक्ट क्रिएट कर देगा ये। अब ये जितने ईमानदारी से इसको कंट्रोल कर लोगे उतना बढ़िया है। बाकी का राहु की इस समय आपकी तो महादशा ही खराब चल रही है 2010 से। ये तो कुटाई लगाने के लिए बैठा है, बहुत अच्छे से पिटाई लगाता है। फिर ये राहु में शुक्र चल रहा है अभी जुलाई 2025 तक। तो जुलाई 2025 तक राहु में शुक्र का चलना यहाँ पर। अब देखो शुक्र तो अच्छा आ गया, शादी करवाने का योग बना रहा है ये शुक्र, कहीं ना कहीं से हेल्प करेगा। गोचर में इसके मूवमेंट की वजह से शुक्र का गोचर जल्दी जल्दी हो जाता है, तो कुछ महीने के बाद में ये शुक्र शादी का योग बना के बैठ जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है शादी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेटल एलिमेंट है नहीं है बॉडी में, जीरो है। मेटल एलिमेंट पूरा का पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। तो शुक्र के एनर्जी आपकी बॉडी प्रॉपर अट्रैक्ट ही नहीं कर रही है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब एलिमेंट होगा नहीं तो कोई डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तो यूनिवर्स के एलिमेंट की एनर्जी कैसे आपके बॉडी में ट्रांसफ़र होगी? तो वो फिर उसकी जब वो ट्रांसफ़र नहीं होगा तो आपके बॉडी में शुक्र की एनर्जी कभी एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगी, वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। कुल मिला के जब बॉडी शुक्र की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, अब ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पंडित लोग या एस्ट्रोलॉजर लोग यहाँ पे शुक्र का रतन पहनाएंगे। ठीक है कि आप शुक्र का ओपल पहन लो, शादी हो जाएगी। तुम जितना मर्जी लाख रुपए का भी ओपल ला के पहन लो या 10 लाख का डायमंड ला के पहन लो, ये तब भी शादी नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि आपकी बॉडी पहले एनर्जी रिसीव तो करे, बॉडी एनर्जी को अट्रैक्ट ही नहीं कर रही है। वो डायमंड एनर्जी तो बढ़ा देगा लेकिन बॉडी के अंदर घुसे तो सही। वो बॉडी के अंदर जब जाएगी नहीं एनर्जी तो आपका वो 10 लाख रुपए का डायमंड भी बेकार है। ठीक है, कुल मिला के आपका काम 2 रुपये से हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो एलिमेंट पहले क्रिएट करना है। गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच और ये स्टेनलेस स्टील की रिस्ट वॉच मिक्स मेटल वाली पहन लो, तो 7 नंबर 6 नंबर दोनों बैलेंस होने लग जाएंगे। ऊपर से एक 6 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो, ये शुक्र और बैलेंस हो जाएगा। फिर ये बॉडी आपकी शुक्र की एनर्जी को खींच लेगी। ठीक है, फिर आपकी बॉडी शुक्र की एनर्जी को खींचेगी और इतने अच्छे से खींचेगी कि मज़े आ जाएंगे लाइफ में। ऐसा लगेगा कि अब यहाँ से आपकी समस्या हटने वाली है। और मैं लिख के दे रहा हूँ, जैसे ये सारे रुद्राक्ष पहन लोगे, सारे नंबर वंबर ठीक कर लोगे, नेम आपका ठीक है ही है, कहीं कोई गलत गाड़ी है उसको ठीक कर लेना, कहीं हाउस नंबर गलत है तो कुछ करेक्शन करके पेपर चिपका देना अपने घर के दरवाजे पर, जिससे कि वो एनर्जी टेम्परेरी बेसिस पर हटे वहाँ से। क्योंकि वो जब तक नहीं हटेगी ना, वो आपके बॉडी में गलत एलिमेंट क्रिएट करता चला जाएगा और लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें एलिमेंट्स को पहले बैलेंस करना है। और कुंडली देखो खुद समझ में आ रही है। अब जितना मैं ऐसे केस में शुक्र का ओपल तुमको पहनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि शुक्र का ओपल पहनने से कोई फ़ायदा ही नहीं है।
क्यों नहीं फ़ायदा है? क्योंकि वो रिज़ल्ट नहीं देगा, कन्वर्ट ही नहीं होगी उसकी एनर्जी बॉडी के अंदर में, इसीलिए नहीं पहनना है। और बाकी का कोई जेमस्टोन बनता है, देखो बुध आपके चार्ट में अस्त पड़े हुए हैं, एक तो अस्त पड़ा है और ऊपर से बुध का एलिमेंट ही बॉडी में नहीं है। हालांकि आपके नेम की एनर्जी 5 पे जा रही है, तो ये बुध थोड़ा बहुत रिजल्ट देता रहेगा। अब पूरी दुनिया 5 नंबर पे बसा लो, तो आपके बॉडी में अच्छे से ये अर्थ एलिमेंट बढ़ जाएगा बुध का। बुध उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। तो गलती से भी वो मत कर लेना, बुध का पन्ना मत पहन लेना, और नहीं तो सूर्य ऐसा लपेटे में लेगा आपको जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। वो पेट में पथरी क्रिएट हो जाएंगी, पथरी बन जाएंगे, स्टोन्स बन जाएंगे, क्योंकि 11वें घर में बैठा है, ऊपर से शनि से पीड़ित बैठा हुआ है। तो वो गलती नहीं करना। शुक्र आश्लेषा नक्षत्र में बैठा है, शुक्र बुध के नक्षत्र में बैठा है। एक बार को शुक्र का ओपल यहाँ पे पहना जा सकता है, लेकिन ये ओपल पता है फ़ायदा कब देगा? जब आप घड़ी पहनोगे, जब आप 6 मुखी का रुद्राक्ष पहनोगे, तब ये ओपल ऊपर उठा के लेके जाएगा। अदरवाइज अगर ओपल पहन लिया, 6 मुखी का रुद्राक्ष नहीं पहना, घड़ी नहीं पहनी, कुछ नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो इतना ये बदलाव क्रिएट करना है, तब जाके आपके शादी के योग बनेंगे। और ये कुल मिला के जुलाई 2025 तक शादी होने के अच्छे योग बन जाएंगे, यदि आपके उपाय और ये सारे रेमेडीज़ प्रॉपर कर लो, तो जुलाई 2025 से पहले ही शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी, सब यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझना, आपका मंगल 12वें घर में गुरु के साथ में, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको मांगलिक बोलेंगे, और एक्चुअल में थ्योरी के हिसाब से आप मांगलिक हो भी, लेकिन गुरु साथ में बैठा हुआ है, तो गुरु क्या करेगा? मंगल के अशुभ प्रभाव को भंग कर देगा, तो मांगलिक दोष कैंसिलेशन में आ जाता है। अब आप ऐसी लड़की से शादी कीजिएगा जो नॉन मांगलिक हो, मांगलिक लड़की से मत कीजिएगा। अगर आपके केस में जैसे मांगलिक दोष भंग हो रहा है, ऐसे ही लड़की के चार्ट में भी मांगलिक दोष भंग हो रहा हो, तो उससे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसी लड़की से शादी मत कर लेना जिस लड़की का मांगलिक दोष प्रॉपर बन रहा हो, मंगल दोष खत्म ना हो रहा हो, और आपका शनि तो वैसे ही 6-8 इसमें नहीं है, पहले चौथे 7वें 8वें 12वें में नहीं है, तो मांगलिक दोष फिर ख़त्म नहीं हो, वो नहीं, समस्या नहीं ख़त्म होगी, कुल मिला के परेशान हो जाओगे। इस तरह से मांगलिक दोष भी देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मैं मज़े मज़े में सारी चीज़ें बता देता हूँ, सीखने वाले सीख जाते हैं, लेकिन जिसको कुंडली दिखानी है उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता फिर ऐसे में, क्योंकि उसके दिमाग में वही चलता रहता है, मैसेज करना और मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। उस चक्कर में उसके दिमाग में आधी चीज़ें तो जाती नहीं है, सच बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो कुल मिला के उपाय सारे कर डालना, तब जाके आपकी शादी होगी। और शनि जो इतना अच्छा रेट्रोग्रेड होके बैठा है ना, वो भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। शनि देखो इनका चार्ट में रेट्रोग्रेड बैठा है 1 डिग्री पे, डिग्री भले ही कम है लेकिन स्वराशि है, ऊपर से रेट्रोग्रेड भी है, तो शनि भी कुछ नहीं कर पाएगा ऐसे में, ठीक है। शनि इसलिए कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि शनि के एलिमेंट बिगड़े हुए हैं, शनि की एनर्जी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और जो भी जब एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो ये सूर्य को लंका लगा देगा, ठीक है, सूर्य पे ग्रहण लगा देगी फिर ये एनर्जी। और सूर्य पे ग्रहण लगाने का मतलब है कि पिता की परेशानियां बढ़ती ही बढ़ती हैं, पिता को जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी, ठीक है। वेलकम आयुषी जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। देखो इतना समझ में आ गया ना, बाकी का जैसे जैसे बताया उतना कर लेना, ये समझ लो, इससे अच्छा एनालिसिस नहीं बता सकता मैं, इतना टाइम दे के बताया है मैंने, और नहीं तो आधा घंटे में मैं 10 कुंडली उड़ा देता। लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि लोग देखते ही इसलिए हैं कि कुछ नई चीज़ें सीख जाएंगे, तो चलो। और वैसे भी जल्दी जल्दी करके मैं कर क्या लूँगा, 5-6 कुंडली देख लूँगा, 10 देख लूँगा, सीख जाओगे तो हज़ारों लोगों के काम में आ जाएगा, ठीक है। अब चलो, मेरा वॉल्यूम बहुत कम है सर, वॉल्यूम बहुत कम है। किसका वॉल्यूम कम है? अपना वॉल्यूम बढ़ाओ। आवाज़ नहीं जा रही है क्या मेरी? मैंने देखो डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन लगाया है, इसीलिए वो मेरे में इस तरह का है, लेकिन आवाज़ आपको प्रॉपर जा रही होगी। साउंड में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आवाज़ प्रॉपर है ना, आवाज़ प्रॉपर है ना सबको? ठीक है, स्पीकर साउंड लो है, ओके। चलो स्पीकर साउंड लो है, रुको 1 मिनट, मैं अपने सिस्टम से ठीक करता हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब हटाता हूँ, ठीक है। और इसकी आवाज़ इंक्रीज़ कर, मेरे सिस्टम में यार फुल है ना,
कहाँ कम है, सब कुछ तो फुल है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, इतनी कम नहीं है। थोड़ा सा होता क्या है ना कि मेरा हाथ स्पीकर पे आ जाता है, तो थोड़ा सा होता है कि डिस्टॉर्शन क्रिएट होता होगा, थोड़ी सी प्रॉपर एनर्जी वो नहीं जाती है साउंड फिर ऐसे में। ठीक है, वो छोड़ो उसको। अब ठीक है, वो उंगली आ जाती है, देखो स्पीकर के पास में उंगली आ जाती है ना, तो वो प्रॉपर जाएगी नहीं, वो होता है। और मेरे बीच बीच में मैं उंगली रख देता हूँ उस पर, दिक्कत यहाँ होती है। चलो छोड़ो। अब आएंगे, एक किसी को मैंने प्रॉमिस किया, आदित्य को। ये कहाँ है आदित्य की डिटेल? फिर ये 2 लोगों ने जो सुपर चैट किया उनका लूँगा। ठीक है, देखो आदित्य, इसके क्वेश्चन है ही नहीं कुछ। दिक्कत यही है ना कि पूछना क्या चाहता है इंसान वह पता ही नहीं है। हम पूरी कुंडली बताने लग जाएंगे और इनका क्वेश्चन क्या है पता ही नहीं लगेगा, दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब चैट मुझे समझ में आएगी नहीं कहाँ चल रही है। ठीक है, जैसी इच्छा। 2 जून 2007, टाइमिंग 12:23 AM। कुल मिला के देखो, इतना समझ लो, किसी के कुंडली में चाहे कितनी भी दिक्कत हो ना, अगर आप लोग ठान लो ना कि मुझे ठीक करना है, तो मैं सच बता रहा हूँ 1 महीने में चीज़ें सुधरना चालू हो जाएंगी। अभी जितनी समस्याएं जूझ रहे हो ना, उसकी 50% परेशानी हटना स्टार्ट हो जाएगी, इतना में दे। लेकिन होता क्या है ना, आदमी मजबूर है। मजबूर क्यों है? गलत मोबाइल नंबर बदलना नहीं चाहता, गलत गाड़ी लेके बैठा है, उसको बेचना नहीं चाहता, उसको हटाना नहीं चाहता, क्योंकि वो दिल के करीब है, नुकसान न हो जाए, प्यार है उस गाड़ी से। समस्या यहाँ फंसी हुई है। बहुत सारे लोग एंटिक पीस की गाड़ी रखे हुए हैं अपने घर में, बताते हैं ये गलत है हटाओ, लेकिन नहीं हटाएंगे क्योंकि उनके परदाता की याददाश्त जुड़ी हुई है वहाँ पर। तो कुछ लोग मजबूर होते हैं। अब मजबूर होते हैं तो वैसे ही रिजल्ट आएंगे फिर ऐसे में। जब तक वो एलिमेंट जो क्रिएट हुए हैं ना, जब तक वो ठीक नहीं होंगे ना, तब तक सब कुछ ठीक नहीं हो पाता फिर ऐसे में। और देखो, जिसने वीडियो लाइक नहीं करी है, कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। मैं पता है 24 घंटे से बिल्कुल नहीं सोया हूँ। कल मैं 5-7 बज गया था सुबह काम करते करते, और फिर बेटी का स्कूल का टाइम हो गया, उसको छोड़ा, पूरा मतलब सो ही नहीं पाया। 15-20 मिनट बैठ के बस सो लिया थोड़ी देर, और तब से अब मुझे नींद जोड़ करेगी थोड़ी देर में। तब से मैं सोया ही नहीं हूँ, कल से सोचो मैं सोया ही नहीं हूँ। इनका क्या था, टाइमिंग था 12:23। अब मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हो। ठीक है, और वो भी फ्री में बताता हूँ तब कंजूसी करते हो। जम्बो, देखो आपका, अब मैं डायरेक्ट ग्रिड नहीं बना रहा, ग्रिड बनाने में बहुत समय लगता है फिर। ठीक है, 2 जून 2007, इसका मूलांक हो जाएगा 2, मूलांक हो जाएगा इसका 2, और 2 अच्छे 8, 8 और 2 10, और भाग्यांक हो जाएगा इसका 8। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, इसको भी डाल दो ग्रिड में, तो मैं देख लेता हूँ। मैं खुद ही पेपर पे बना लेता हूँ, उसमें बनाऊँगा तो टाइम लगता है। 2 6, 2 2 बार हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 3 बार हो जाएगा 8 हो जाएगा। कुल मिला के इनके ग्रिड में 2 नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 7 नंबर 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 नंबर भी 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 8 नंबर भी 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। बाकी का 2 नंबर जो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, ये दिक्कत देने वाला है, क्योंकि ये चंद्र के एलिमेंट यहाँ से बिगड़ने वाले हैं। अब चंद्र को ढूंढो इस कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है। देखो, कुंडली भी वैसे ही निकल के आती है जैसे एलिमेंट बन जाते हैं। अब देखो, इनके चंद्रमा के एलिमेंट इनबैलेंस हुए हैं, 2 नंबर इनबैलेंस हुआ है, और वाई उसी से रिलेटेड प्लेनेट नीच का बैठा है। तो डेस्टिनी कितने प्यार से जन्म कराती है, और ऐसी डेट चूज करती है जिस डेट में कुटाई अच्छे से करे इंसान की। अब यहाँ 2 नंबर देखो पहले से हाईली इनबैलेंस्ड, ऊपर से चंद्रमा नीच का बैठा हुआ, वो भी छठे घर का मालिक नीच का बैठा हुआ, तो ये चंद्रमा नीच का हो जाएगा। और ऐसे में
अगर 2 नंबर इनबैलेंस हो जाएगा और गलती से अगर इसके चंद्रमा का नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में आ गया तो गया फिर। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है, चंद्र बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है, बुध ठीक है। अब चलित कुंडली में देखें प्लेसमेंट क्या है। चलित कुंडली में सारी चीज़ें ठीक हैं। अब शुक्र देखो इस कुंडली में छठे घर में बैठा हुआ है। अब शुक्र छठे घर में बैठा हुआ है, चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, सूर्य महाराज चौथे घर में बैठे हुए हैं। तो एक बात तो तय है, आपके माँ की हेल्थ में बड़ी समस्याएं क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। गज केसई केसम कऊँ, ये क्या लिखते हो यार, ये गज केसरी योग नहीं बनेगा, समझे, ये हज केसरी योग बन जाएगा, दिमाग खराब करने वाला, ठीक है। यहाँ चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है। लोग पता है क्या है ना, इससे पहले भटक भटक के दुनिया भर की वीडियो देख के आते हैं या सर्च करके आते हैं। होता क्या है ना कि गुरु चंद्रमा की युति जहाँ देखी उनको ये लगता है गज केसरी योग बन गया। अरे भाई, गज केसरी योग ऐसे नहीं बनता है। यहाँ चंद्रमा मारक ग्रह है, ठीक है, ऊपर से करेला, वो नीच का बैठा हुआ है। अब नीच का प्लेनेट बैठा हुआ है, अशुभ बैठा हुआ है। अब एक पंडित है जो शराब के ठेके पे जाके बैठ गया, ठीक है, एक वो वाला पंडित है, और एक अच्छा पंडित है जिसको दारू शराब से बिल्कुल सख्त नफरत है। ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं। एक ऐसा पंडित है जो खूब दारू मटन चिकन सब खाता है, गंदे काम सारे करता है, एक पंडित है, ठीक है, ऐसा है। और दूसरा पंडित ऐसा है जो इन सब से नफरत करता है। अब ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं। अब बताओ ये क्या करेंगे, भजन कीर्तन तो करेंगे नहीं, कुल मिला के दोनों आपस में एक दूसरे की निंदा करेंगे, ना एक दूसरे को पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये गज केसरी योग कहाँ से बन जाएगा, छूटते ही बोलते हैं गज केसरी योग बन गया। अरे भाई, गज केसरी योग नहीं बनेगा। ये चंद्रमा अपना मतलब तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए बैठा है। अब देखो चंद्रमा के एलिमेंट भी इनबैलेंस हैं, ऊपर से शुक्र भी छठे घर में जाके बैठा है, सूर्य भी चौथे घर में जाके बैठा है। एक बात तो तय है, आपके माँ की हेल्थ में डाउनफॉल आता चला जाएगा, माँ की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, माँ परेशान रहना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में क्या करो, इस चंद्रमा के बल को थोड़ा डाउन कर लो, शिव जी की पूजा किया करो, माँ के पैर छुआ करो, तब जाके आपका चंद्रमा बैलेंस होगा, ठीक है। और माँ से तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी मत कर लेना, और नहीं तो चंद्रमा ऐसा कूटेगा धर के, पूरा करियर ही स्पॉइल कर देगा फिर, और मेंटली अपसेट करके रखेगा, इमोशनली इनबैलेंस करके रखेगा। आपको कभी रोने का मन करेगा, कभी हंसने का मन करेगा, कभी कुछ पर्सनैलिटी हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगी, यही सब चलता रहेगा। ऊपर से माँ की हेल्थ को अफेक्ट करता चला जाएगा गंदे तरीके से। तो यहाँ पे सोमवार को दूध के दान करो और शिव जी की पूजा करो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, बस इतना करो। गुरु अच्छा बैठा हुआ है, गुरु आपके इस कुंडली में बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, ठीक है। और गुरु इस कुंडली में रेट्रोग्रेड भी है, गुरु इस कुंडली में मारक ग्रह नहीं माना जाता। और गुरु का जो नक्षत्र है ना, वो बुध के नक्षत्र में। अच्छी चीज़ ये है कि गुरु रेट्रोग्रेड भी है, गुरु बैठा भी अच्छा है, लेकिन जितना अच्छा ये बैठा है उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इसके शरीर में मेटल एलिमेंट है और बुध एलिमेंट 3 नंबर का मिसिंग है। तो जिस दिन ये तुलसी की माला पहन लेगा और 5 मुखी का रुद्राक्ष पहन लेगा, उस दिन इसका ये गुरु एकदम टॉप पे पहुंचा देगा, हवाई जहाज बना देगा, ऊपर लेके जाएगा। ऐसे ये गुरु रिजल्ट देगा। और अगर ये सब नहीं किया ना, तुलसी की माला नहीं पहनी और 5 मुखी का रुद्राक्ष नहीं पहना, तो भूल जाओ, ये गुरु से अच्छे रिजल्ट लेना भूल जाना। फिर ये गुरु बस देखने में अच्छा दिख रहा है, फिर ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और इसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, इस गुरु से आसमान पे जाके बैठ सकते हो, इतना अच्छा गुरु है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका एलिमेंट बॉडी में नहीं है। इसके एलिमेंट को क्रिएट जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। बॉडी में ना तो वाटर है, ना ही फायर है, ना ही 5 नंबर का अर्थ एलिमेंट है। तो बुध भी इतना अच्छा बैठा है, बुध भी बहुत बढ़िया रिजल्ट में कमी आ जाएगी, ये भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। देगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देगा, देगा लेकिन बहुत कम देगा, ठीक है। और फायर एलिमेंट बॉडी में है नहीं है, तो मंगल के भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मंगल इस कुंडली में समग्र है, कुंडली आपकी अच्छी है, कुंडली में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कुंडली फिर भी ठीक है। शनि शुक्र छठे घर में बैठे हुए हैं, ये नौकरी के लिए ज़रूर सपोर्ट करेंगे और नौकरी करने के लिए कुंडली बनी हुई है। चंद्रमा 10वें घर में बैठा है और लेकिन सूर्य चौथे घर में बैठा है। आपकी कुंडली दोनों तरह की योग बना के बैठी है, बिजनेस का भी योग है और नौकरी का भी योग है। तो एक बार नौकरी जब करोगे ना, तो नौकरी छूटेगी ज़रूर,
कबाड़ा ज़रूर करवाएगा। नौकरी छूट जाएगी, फिर आओगे बिजनेस करने, दोनों तरह के ही होगा, दोनों इवेंट साथ में चलेंगे। केतु के उपाय करके चलो। ये अमावस्या को अचार का दान करो, डेली कुत्ते की सेवा करो, और ये 8 मुखी का रुद्र, अब ये क्या क्या करना है वो समझ लो। 8 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो, 5 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो, तुलसी की माला पहन लो, एक पानी की बोतल हमेशा साथ में लेके चला करो, 4 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो, और एक 3 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो। इतना करने करोगे तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। अब जैसे मान लो 3 मुखी का रुद्राक्ष पहनोगे तो फिर 1 मुखी का रुद्राक्ष भी मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि ना तो 1 है ना 9 है। तो ऐसे में 3 मुखी जब पहनोगे तो साथ में 1 मुखी भी पहनना पड़ेगा, इतने रुद्राक्ष हो जाएंगे। 1 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी और 8 मुखी, इतने रुद्राक्ष पहन लो। शिव जी की पूजा करो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। क्वेश्चन तो तुम्हारे कुछ आए नहीं है, तो मैं क्या क्वेश्चन लूँगा, रेमेडीज़ बता दी। शुक्र की महादशा चल रही है, सिर्फ नौकरी में सपोर्ट करेगी, लेकिन माँ की हेल्थ धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। और इस समय तो शुक्र में सूर्य चल रहा है 26 जुलाई तक, तो 26 जुलाई जब तक आएगी तब तक सूर्य परेशान करेगा, और असली ख़राब समय अब स्टार्ट होगा 26 जुलाई 2024 से, जब ये शुक्र में चंद्रमा आ जाएगा। ये माँ की हेल्थ के लिए सबसे बड़ा डाउनफॉल क्रिएट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे में अपने ये शुक्र के दान करते रहना, हर शुक्रवार को चावल का दान करते रहना, और हर सोमवार को दूध का दान करते रहना। इतना ज़रूर करते रहना, करियर को भूल जाना अभी थोड़ी देर के लिए, और नहीं तो माँ की हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। बस ये 2 उपाय ऐसे जो करते रहना, और जो जो रुद्राक्ष बताएं वो ज़रूर करते रहना, ठीक है। हो गई आपकी कुंडली। और जेम स्टोन के मामले में कुछ पहनना चाहो तो गुरु का पुखराज पहन सकते हो, बाकी का कोई भी स्टोन मत पहनना। लेकिन पुखराज भी तभी रिजल्ट देगा जब आपकी ये रुद्राक्ष और एलिमेंट बैलेंस होंगे। तो इससे बढ़िया पहले एलिमेंट बैलेंस करो, बाद में पुखराज पहनना। पुखराज आएगा महंगा, और ये सब चीज़ें थोड़े कम बजट में बन जाएंगी। ठीक है, 5 मिनट का मुझे टाइम दीजिए बस। देखो, सुपर चैट नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। मेरे को पता है सुपर चैट करने वालों से बड़ा चिढ़ होने लगती है, पता नहीं क्यों, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को अजीब सी फीलिंग आने लगती है जो कोई सुपर चैट करता है। फिर क्या है ना, माइंड मेरा वो करता है, अजीब से रिएक्ट करता है जैसे ही सुपर चैट देखता हूँ। बात पैसे की नहीं है, पैसा ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, पैसा अच्छा लगता है, सबको पैसा चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है ना, मेरे को प्रेशर नहीं अच्छा लगता कतई, क्योंकि फिर क्या है ना, मजबूरी हो जाती है कुंडली इनकी देखना। अब मेरे को चैट में बहुत सारे ऐसे मैसेज दिख रहे हैं जिनकी लेना कुंडली मेरी मजबूरी है, और मैं उनके ले नहीं पा रहा इस सुपर चैट के चक्कर में, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई सुपर चैट करेगा तो मैं कुंडली नहीं लूँगा। अगर फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम कर दो, लेकिन वैसे नहीं देखूँगा मैं। मन होगा तो देखूँगा, नहीं होगा मन तो नहीं देखूँगा। क्योंकि इससे क्या है ना, हम बैठे हैं फ्री में बताने के लिए, लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बैठ के। अब पैसे से दिखाना ही है तो आ जाओ पर्सनल में फिर। 11 नवंबर 2001, 4:22 AM। यमुनानगर। फिर होता क्या है ना कि अगले दिन मैसेज आते हैं सबके, मैंने सुपर चैट किया, मेरा नंबर नहीं आया। फिर एक नया सरदर्द, यहाँ अपनी लाइफ नहीं संभल रही, फिर ये और देखो।
बड़ा उलझन हो जाती है फिर तो। ठीक है, देखो इसमें क्या है पहले समझ लो। देखो बुध अस्त बैठा हुआ है, शुक्र अच्छा है, सूर्य नीच का बैठा हुआ है, सूर्य शुक्र की युति है, तो सूर्य इस कुंडली में कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, जो भी पैसा जोड़ोगे ना उसमें ये खर्चों में आग लगाए, खर्चे करवाएगा शुक्र पैसे जमा पूंजी में, और मैक्सिमम पैसा तो आपका खर्च में ही जा रहा है। जितना कमा रहे हो सब पैसा खर्च में कर रहे हो। अब सब पैसा खर्च कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। गुरु आपका अच्छा है, लेकिन राहु केतु के साथ में कंजक्शन हो रहा है, दृष्टि पड़ रही है, मंगल उच्च का है, और शनि आपका ठीक है, शनि से दिक्कत नहीं है। चलित कुंडली देख लो। ठीक है, अब देखो इनका वो देख लो, ग्रिड देख लो एक बार। 11 नवंबर 2001 बड़ा डेंजरस है, फायर एलिमेंट लग रहा है ही नहीं। 1 और 1 2, 2 1 3 4 और 2 6 और 1 7, इनका भाग्यांक हो जाएगा 7 और मूलांक हो जाएगा 2। ठीक है, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है। अब 1 नंबर इनके ग्रिड में 5 बार आ रहा है, ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी, छोटी नहीं है ये, बहुत बड़ी समस्या है। ऊपर से 2 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, 7 नंबर 1 बार रिपीट हो रहा है। इतना पानी लेके बैठोगे तो क्या होगा, मतलब माइंड तो ख़राब हो जाएगा ऐसे में। ये बहुत ज़्यादा, मतलब वाटर एलिमेंट इंक्रीज़ होना ये अच्छा नहीं है। इतना वाटर एलिमेंट ये क्या करेगा, सारा का सारा फायर जो भी थोड़ा बहुत मिलेगा ना यूनिवर्स की तरफ से सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल जीरो, विल पावर जीरो, छोटी छोटी टेंशन ही बड़ी परेशानी लगेंगी, ऐसा लगेगा पहाड़ गिर गया ऊपर। कुल मिला के कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आ जाएगी, विल पावर में कमी आ जाएगी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने में कमी आ जाएगी, और थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी क्रिएट होने लग जाएगी, क्योंकि फायर एलिमेंट ख़त्म हो गया। फायर हमारा नेम फेम को भी उछालता है, नेम फेम में कमी आ जाएगी बहुत ज़्यादा। और ये इतना ज़्यादा पानी को बढ़ाओ, और माचिस की डिब्बी तो परमानेंट एक बना लो, 10-20 माचिस की डिब्बियों का मसाला तोड़ तोड़ के इकट्ठा कर लो, और उन सबको एक पॉलीथिन के पाउच में भर के 24 घंटे परमानेंट ज़िंदगी भर शरीर से चिपका के रखो, और खूब सारी माचिस की डिब्बियाँ बिस्तर के नीचे लगा दो और उस पर लेट के सोया करो। तब जाके ये फायर एलिमेंट धीरे 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 बढ़ेगा और बैलेंस होगा। और ये जो इतना पानी बढ़ा हुआ है इस पानी को घटाओ, मतलब डेली पानी को डोनेट करो, जानवर्स को पानी पिलाओ, पंछियों को पानी पिलाओ, पेड़ पौधों को रोज़ाना पानी लगाओ। ठीक है, ये वाटर एलिमेंट इससे धीरे धीरे कंट्रोल होगा। अब ये मत समझना कि पानी तो लगा रहा हूँ सब कर रहा हूँ समस्या नहीं हट रही, बॉडी हाईली इनबैलेंस है, ये धीरे धीरे चीज़ें आपका वाटर एलिमेंट डाउन होगा। ठीक है, अब आपके कुंडली में देखो सूर्य भी नीच का बैठा हुआ है, तो जब भी पानी का डोनेशन करो साथ में सूर्य का दान भी कर दो। अब सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाओ, संडे को 1 केजी आटे का दान भी करो। ठीक है, और साथ में पानी का भी दान करो, बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि अब हमें पता लग गया आपकी कुंडली में सूर्य भी खराब है, तो उस वजह से आप जितना ज़्यादा सूर्य के उपाय करोगे उतना आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बढ़िया होती चली जाएंगी। ना तो 6 नंबर का मेटल एलिमेंट है ना वुड एलिमेंट है, तो ऐसे में क्या करो, तुलसी की माला पहन लो, गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच पहन लो, 6 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो, और 5 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो। शनि आपके चार्ट में अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन अच्छा बहुत ज़्यादा कर नहीं पा रहा, क्योंकि इसके लिए आपके पास में 8 नंबर के एलिमेंट नहीं है। तो घोड़े की नाल का एक छल्ला पहन लो, या फिर धागे में डाल लो, उस छल्ले को गले में डाल लो, कुछ भी कर लो, जैसे मन करे वैसे कर लो। एक घोड़े की नाल का छल्ला पहन लो, और एक 7 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो, और एक 4 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो, क्योंकि 5 नंबर भी मिसिंग है। ये 4 नंबर मिसिंग है, तो इसके लिए 8 मुखी का एक रुद्राक्ष और पहन लो। और 3 मुखी का रुद्राक्ष तो ज़रूर पहन लेना, क्योंकि ये फायर एलिमेंट बिल्कुल नहीं है शरीर में, तो एक 3 मुखी का रुद्राक्ष और पहन लेना, तब ये आपकी चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि मंगल इस कुंडली में मारक है, इतना हाईली नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी ना, हमेशा 10 चीज़ों में से
अगर एक चीज़ भी जीवन में खराब हो ना, तो वही एक चीज़ पकड़ के रोओगे, कुल मिला के उसी चीज़ के चक्कर में परेशान रहोगे। तो इस फायर एलिमेंट को बैलेंस कर लो, और नहीं तो पूरा नेगेटिव थॉट क्रिएट हो जाएगा माइंड के अंदर में। हमेशा एंजाइटी भरी रहेगी, डिप्रेसिंग माइंड रहेगा, ओवर थिंकिंग रहेगी, ये सब क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इतना करो ग्रिड के हिसाब से। बाकी का दान में क्या बनता है, राहु के तो उच्च के कुछ नहीं करना है, बस रुद्राक्ष पहन लेना है, इसके लिए ठीक हो जाएगा। शनि के लिए क्या करना है, छल्ला पहनो और 7 मुखी का रुद्राक्ष पहनो। सूर्य का दान बता ही दिया। शुक्र बुध की युति ठीक ही है, लेकिन इनके एलिमेंट बॉडी में प्रॉपर नहीं बैलेंस हो रहे। शुक्र के तो हो रहे हैं, बुध के नहीं हो रहे। तो इन एलिमेंट्स को ठीक करो। नेम की फ्रीक्वेंसी जो भी आ रही है, उस नेम की फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले 5 पर ले जाके शिफ्ट कर दो। 5 पे नेम की फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर दो। अब आपके जो भी लकी नंबर बन रहे हों वो अपना देख लेना चार्ट में लिस्ट के हिसाब से। 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है, 2 और 7 के कॉम्बिनेशन में 1 2 3 5, नहीं 1 3 5 6, नहीं 1 3 5, 1 3 5 ये आपके लकी एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो एक नंबर को तो भूल के भी यूज मत कर लेना। बचा 3 और 5, 3 को यूज कर सकते हो और 5 को भी यूज कर सकते हो। तो नेम की फ्रीक्वेंसी 5 पे कर लो और मोबाइल नंबर का टोटल सम 3 पे कर लो, बस इतना कर लो। और हर जगह 3 5 से खेलो, इनसे ज़्यादा किसी के साथ में मत खेलना, और नहीं तो वो तुम्हारे साथ में बड़े अच्छे से खेलेगा, फिर परेशान कर देगा जीवन में। ठीक है, इतना करके चलना है। बाकी का कोई दशा खराब चल रही है तो वो बता देता हूँ। अभी आपके सितंबर 2024 तक मंगल की दशा खराब चल रही है, और ये तो मंगल बहुत अच्छे से डिप्रेशन का शिकार बनाएगा कुल मिला के। और इस समय मंगल में चंद्र चल रहा है, सारी की सारी कमाई खर्च में चली जाएगी। कुल मिला के अच्छा नहीं है। अभी उपाय करो, ठीक हो जाएगा सब। ज़्यादा उपाय मैंने कुछ बताया ही नहीं है। एक मंगलवार को लाल चीज़ों के दान कर देना, क्योंकि इसी के 10 लाल चीज़ों के दान करके चलना में आ जाओगे कुल मिला के। ठीक है। अरे आज तो यार बहुत ज़्यादा थक गया, अब तो नींद आ रही है बड़ी तेज। अरे राम, देखो अभी 2 4 दिन सेशन ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, 2 4 दिन क्या, हफ्ते भर सेशन ऐसे ही चलेगा। अभी कम टाइम दे पाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, इसलिए सीख लिया करो। सीख जाओगे तो दिमाग तब भी खुल जाएगा आप लोगों का। अच्छा एक काम करते हैं, देखो मैं अभी 1 घंटा और बैठ जाऊंगा। ठीक है, आधा 1 घंटा और बैठ जाऊंगा, लेकिन मुझे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। ठीक है, अब मेरे को नींद जोड़ कर रही है, मैं बहुत ज़्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगा, तो मैं 10 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लूँगा। ठीक है, उसके बाद कोशिश करूँगा 2 4 कुंडली और लेने का। नहीं, ब्रेक नहीं कर रहे, ब्रेक करेंगे तो फालतू में वीडियो बड़ी हो जाती है फिर। चलो ठीक है, रैपिड फायर करते हैं। ठीक है, रैपिड फायर जल्दी जल्दी करते हैं। चलो अब एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग बता देता हूँ बहुत सारी लोगों को। ठीक है, बाकी का कुंडली तो क्या हम चांदी की अंगूठी में पुखराज डाल सकते हैं? क्यों डाल सकते हो चांदी में? चांदी में नहीं डालना है, गोल्ड में डालना है, पीतल में डालना है, ब्रॉन्ज में डालना है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी तो नहीं हो पाएगा, मेरे को नींद बहुत जोर कर रही है, मैं अभी तो नहीं देख पाऊँगा। बाकी का सेशन मैं कल करूँगा, नहीं तो मेरी ही तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं कल 24 घंटे से वैसे ही नहीं सोया हूँ, पूरी रात कल जगते हुए निकल गई और पूरा दिन भर निकल गया, और अब भी नहीं सोया ना तो फिर पक्का मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। फिर मैं पूरा दिन भर ऑफिस में सोते हुए निकलेगा कल का। ठीक है, बाकी का सेशन मैं अब कल करूँगा। ठीक है, कल बताऊँगा, बाकी का कल करेंगे। दिल्ली नीलम में उदास हूँ, मेरी कोर्ट में मेरी सुनवाई नहीं जल्दी होने का कोई उपाय बताइए।
देखो आपके नीलम जी क्या है ना, क्या है, 1 जनवरी 1980 डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब मैं आपके ग्रिड से बता रहा हूँ, मैं कुंडली तो नहीं देख रहा हूँ लेकिन ग्रिड से देख के बता देता हूँ आपको सोल्यूशन क्या होने वाला है, ठीक है। 1 जनवरी 1980 मूलांक हो जाएगा आपका 1 और भाग्यांक हो जाएगा आपका 2, ठीक है। भाग्यांक हो जाएगा 2, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है। अब आपके वाटर एलिमेंट 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, 4 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। फायर एलिमेंट बहुत कम है, 8 नंबर एक बार आया है और 2 नंबर भी एक बार आया है। 2 और 3 5 और 2 7। देखो 9 नंबर एक बार रिपीट हुआ है, 1 नंबर 4 बार रिपीट हुआ है, तो सबसे गंदा रिजल्ट तो यही सूर्य दे रहा है। बाकी का आपका 8 नंबर एक बार है, 2 नंबर एक बार है। तो माचिस की डिब्बियों का पूरा एक बंडल बना लो, ठीक है, अच्छा खासा। उसको अपने साथ में हमेशा कैरी करके चलो। मसाला इकट्ठा कर लो खूब सारा, उसको हमेशा अपने साथ में रखना। माचिस की डिब्बियों का मसाला जीवन भर रखना, और रोजाना पंछियों ये पेड़ पौधों के लिए पानी जरूर डालो, ठीक है। इतना ज़्यादा वाटर एलिमेंट बढ़ जाएगा ना तो सूर्य बहुत गंदे रिजल्ट देगा। ऐसे में सूर्य सरकार का कारक होता है, तो सूर्य सरकार बिगड़ जाती है। कुल मिला के आप जाते हो कोर्ट में, और कोर्ट फंस जाएगा बहुत गंदे तरीके से। क्यों फंस जाएगा? क्योंकि वो चल तो गवर्नमेंट की वजह से ही रहा है। तो ऐसे में सूर्य के एलिमेंट इनबैलेंस हैं, तो सरकार के मामले में सपोर्ट नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। डिले पे डिले, डिले पे डिले, यही सब होता रहेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए पानी रोजाना पंछियों को दो और पेड़ पौधों में डालो, और खूब सारी माचिस की डिब्बी का मसाला रख लो। और बाकी का एक गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच पहन लो, एक तुलसी माला पहन लो, 5 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो, 6 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो, 8 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो, 9 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो और 4 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो। इतना कर लो, और अपने नेम की फ्रीक्वेंसी को 1 और 2 के केस में जो एलिमेंट्स बनेंगे 1 2 3 5, ये आपके लकी एलिमेंट्स हैं। एक को यूज़ नहीं कर सकते, 1 2 3 5 एक को नहीं यूज करना है, 2 को यूज़ नहीं करना है, 3 और 5 इनको यूज कर सकते हो। तो मोबाइल नंबर का टोटल सम 3 पे कर लो, और मोबाइल और आपके नेम की फ्रीक्वेंसी को 5 पे अपडेट कर लेना। इतना कर लो नीलम जी, तब जाके आपका ये कोर्ट केस का झमाल ख़त्म होगा, नहीं तो लम्बा खींच देगा ये वैसे ही। और 2024 में तो शनि का एलिमेंट बहुत सारा बढ़ रहा है, ठीक है। शनि वैसे ही ये जस्टिस के कारक होते हैं, तो कोर्ट के लिटिगेशन ये सारे काम वाले फंस जाएंगे। तो राहु केतु को पहले बैलेंस कर लो, 8 मुखी 9 मुखी पहन के छोटे छोटे चीज़ें कर लो, ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बाकी का कुंडली अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अब चलो बाकी का मैं सेशन कल करूँगा, ठीक है। और सभी लोग कम से कम वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है। और जितने भी लोग सीख रहे हैं, अगर उनको बिल्कुल भी अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फीडबैक मत देना। अगर बिल्कुल भी फ़ायदा हो रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है आपको, सेशन अच्छे लगते हैं, तो कम से कम फीडबैक ज़रूर शेयर कर दिया करो। लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, उस लिंक पे जाके कम से कम फीडबैक ज़रूर शेयर कर दिया करो। नीरव जी, होता क्या है ना कि मैं वेट कर रहा था कि कब आएगा। मैं अब सोने जा रहा हूँ, ठीक है नीरव जी, मैं कल बता दूंगा। कल आप 11:15 राइट 11:15 आ जाना, तो 11:15 मैं पहले ही कुंडली ले लूँगा आपकी नीरव जी, ठीक है। अब नहीं देख पाएंगे, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा अपना काम करना है अभी, उसके बाद सोऊंगा। और नहीं तो अगर ज़्यादा लंबा सेशन कर दूंगा ना तो 3 4 फिर बज जाएगा, फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा।
ठीक है, चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, केयर, टेक केयर, सभी लोग ध्यान रखिए, ठीक है।